भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 21 जनवरी को उत्तरदा एकादशी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, एकादशी जो कि हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। एकादशी के दिन जो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उपाय करता है, भगवान भोलेनाथ को खुश करता है, तो 100% उसकी मनोकामना पूरी होती ही होती है। पूज्य गुरुदेव के बताए गए उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूँ। 3 से 4 उपाय बताऊंगा। अगर उसको आपने अच्छे से कर लिया तो 100% है आपकी जो कोई भी मनोकामना, जो कुछ भी आप चाहते हैं भगवान भोलेनाथ से, वो पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी महिला या पुरुष ये उपाय कर लेता है तो उसको हजारों एकादशी का जो फल है वो एक साथ मिल जाता है। तो आखिर वो कौन से उपाय हैं? देखिए, अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत बढ़ गया है, आपके जीवन में आपकी जो कोई भी मनोकामना है वो पूरी हो नहीं रही है, आपके जीवन में धन प्राप्ति नहीं हो रही है, आपके जीवन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो रही है, तो कौन सा उपाय करें, मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। इसके पहले भी जो एकादशी आई थी, पूज्य गुरुदेव ने उपाय बताए थे, उसमें बहुत सारे लोगों ने उपाय किए। और आपको भी पता है पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें पत्र आते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने पत्र के द्वारा गुरुदेव को धन्यवाद भी किया है कि गुरुदेव आपके बताए गए उपाय हमने किए और हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी की। तो चलिए हम बताते हैं उपाय कौन से हैं जो कि आपको करना है। देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि उपाय जब तक आप पूरा सुनेंगे नहीं तब तक आपको फल नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं, इसीलिए उनको फल नहीं मिलता। तो आपको उपाय पूरा सुनना है, अच्छे से करना है। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो काहे का है, वो धन प्राप्ति का उपाय है। ठीक, अब धन प्राप्ति का उपाय आपको करना कैसे है? देखिए, आपको क्या करना है, 5 कनेर के फूल लेने हैं। क्या करने हैं? 5 कनेर के फूल लेने हैं। ठीक, अब आपको 5 कनेर के फूल, आप हो गए, आपको पीला पीला होता है, 5 कनेर का फूल आपको लेना है। जो कनेर का फूल होता है उसका रंग होता है पीला। ठीक, अब आपको 5 कनेर के फूल लेना है, लेकिन लेना कहाँ से है? आपको अपने घर से लेके नहीं जाना या कोई पेड़ से तोड़ के नहीं ले जाना। आपको सबसे पहले पहुंच जाना है कहाँ? शिव मंदिर। और वहां देखना है कि कनेर का फूल है क्या, पहले से कोई व्यक्ति चढ़ा के गया हो तो आपको वही उठा लेना है। देखिए, अगर आपको 5 नहीं मिलते, एक भी मिलता है तो भी आपका काम चल जाएगा। क्या करना है? चुपचाप खाली हाथ पहुंच जाना है कहाँ? शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि कनेर का फूल कहाँ चढ़ा है। अगर वो शिवलिंग पे चढ़ा है तो वहां से आपको उठा लेना है। अगर वो शिवलिंग के अलावा कहीं भी अर्पित है, वैसे जलाधारी में, नंदी पे, त्रिशूल पे या फिर कहीं भी अर्पित है तो आपको उठा लेना है। उठाने के बाद उसको क्या करना है, आपको थोड़ा सा धो लेना है। जब वो धो लेंगे तो बिल्कुल नया हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 5 जगह स्पर्श कराना है। कहाँ कहाँ स्पर्श कराना है, ध्यान रखिएगा। आपको रखना नहीं है, केवल और केवल स्पर्श कराना है। और लास्ट वाला जब आपका स्पर्श होगा तब आपको वहां रख देना है। क्या करना है? शिव मंदिर आप पहुंच गए। देखिए, एकादशी दिन ये कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। शिव मंदिर आप पहुंच गए, पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, देखना है कनेर का फूल आपने ले लिया, धो लिया। अब आपको सबसे पहले जो स्पर्श कराना है वो शिवलिंग पे स्पर्श कराना है। ठीक, आपने शिवलिंग पे स्पर्श कराया, उसके बाद आपको कहाँ स्पर्श कराना है, उसके बाद भगवान गणेश की जगह पे स्पर्श कराना है, जो कि हमारा जो शिवलिंग है वहाँ होता है। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है शिवलिंग में, उनका तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जलाधारी के बाएं भाग में, मतलब लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह होती है। जैसे आप कोई पदार्थ, जैसे कि आप दूध अर्पित कर रहे हैं शिवलिंग पे, तो जब शिवलिंग से होते हुए वो जलाधारी में आएगा तो जलाधारी के लेफ्ट साइड में, मतलब बाएं भाग में किसकी जगह होती है? भगवान गणेश की। और दाएं भाग में किसकी जगह होती है? माता अशोक सुंदरी की। तो आपको क्या करना है, बाएं भाग में, मतलब लेफ्ट साइड में सेकंड वाला जो दूसरा स्पर्श है वो आपको भगवान गणेश में आपको स्पर्श कराना है। उसके बाद फिर जो तीसरा स्पर्श होगा वो माता अशोक सुंदरी, जो कि जलाधारी के राइट साइड में, मतलब दाएं भाग में माता अशोक सुंदरी पर स्पर्श कराइए। उसके बाद जो भगवान का त्रिशूल होता है, जो मंदिर में ही होता है, आपको भगवान महादेव के त्रिशूल पे आपको क्या करना है, स्पर्श कराना है। ठीक, ये कौन सा हुआ? चौथा। जो 5वां है वो जलाधारी में आपको स्पर्श करा के वहीं रख देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, और आपको भी पता होगा कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। ठीक, तो आपको क्या करना है, देखिए आपने कहाँ कहाँ स्पर्श करा दिया, पूरा शिव परिवार में आपने स्पर्श करा दिया। आपने शिव जी पे स्पर्श कराया, उसके बाद आपने कहा भगवान गणेश पे स्पर्श कराया, उसके बाद माता अशोक सुंदरी पे स्पर्श कराया, उसके बाद त्रिशूल पे स्पर्श कराया, और लास्ट में आपने कहा स्पर्श करा दिया, जहां
हमारी जलाधारी रहती है, जहाँ स्वयं माता पार्वती का वास रहता है। लास्ट में आपको स्पर्श करा के वहीं आपको रख देना है वो जो आपने कनेर का फूल लिया है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष, ये उपाय कर लेता है तो महादेव उससे अत्यंत खुश हो जाते हैं और उसको मन चाहा वरदान दे देते हैं, जो कुछ भी वो चाहता है। तो उम्मीद करता हूँ पहला उपाय आपको धन प्राप्ति का समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, अब जो दूसरा उपाय है एकादशी का, वो बहुत ही बड़ा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। ये उपाय कौन सा है? ये उपाय आपको शाम के वक्त करना है। कहाँ करना है? आपको करना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अब देखिए, पूज्य गुरुदेव ये भी बोलते हैं कि बेलपत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है, ठीक है ना। किस पेड़ में? बेलपत्र के पेड़ में। आपको करना क्या है, आपको एक दिया, वैसे तो आपको 2 दिया लेना है, लेकिन एक दिया आपको घर में रखना है। एक दिया आपको लेके पहुंच जाना है कहाँ? बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अब जैसे ही आप बेलपत्र के पेड़ के पास पहुंच गए, आपको एक दिया लेके जाना है। दिया कौन सा होना चाहिए? चौमुखी दीपक आपको लेके जाना है, ठीक ना। कौन सा दीपक? चौमुखी। चौमुखी मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आटे का दीपक होना चाहिए, ठीक। आटे के दीपक के साथ साथ उसमें तेल आपको डालना है और तेल के साथ आपको लंबी बाती। देखिए, दिए का बहुत ज़्यादा उपाय है, बहुत सारे उपाय हमने बता भी रखे हैं, लेकिन ये जो उपाय है इसमें आपको आटे का दीपक लेना है, चौमुखी दीपक। चौमुखी दीपक का मतलब आपको लंबी बाती लेना है और चारों तरफ वो दीपक के होना चाहिए और आपको तेल डालना है और पहुंच जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। जैसे ही आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले बेलपत्र की जो पेड़ है उसकी 3 बार परिक्रमा करनी है। कितनी बार परिक्रमा करनी है? 3 बार। 3 बार जैसे आपने परिक्रमा की, जब आपको एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप परिक्रमा करेंगे तो आपके मन में जो कोई भिक्षा है जिस लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, आपको माता पार्वती से बोल देनी है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, परिक्रमा आपकी हो गई। परिक्रमा होने के बाद वो जो आपने दीपक लिया है वो आपको बेलपत्र के पेड़ की जो जड़ है वहाँ आपको रख देना है, अपनी जो कोई भिक्षा होगी फिर से एक बार बोल के। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे एकादशी के दिन जो कोई भी व्यक्ति ये उपाय करता है, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं, ठीक। अब आपने एक दीपक तो यहाँ रख दिया, जो दूसरा दीपक है वो आपको अपने घर के गेट के बाहर जलाना है। पहला आपने वहाँ जला दिया, जो दूसरा दीपक है जैसे ही आपका जो घर का गेट है, ठीक, उसके बाहर आपको रख देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति चौखट के बाहर आप अपना ये रखता है दीपक और वो अपनी मनोकामना मांगता है, तो क्या होता है कि माता लक्ष्मी का आगमन उसके घर में हो जाता है और जो दरिद्रता है वो बाहर ही रह जाती है, ठीक। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो तो दूसरा दीपक अपने गेट की जो चौखट है उसके बाहर रख देना है। ये था दूसरा उपाय। जो हमारा तीसरा उपाय है वो 11 हरे मूंग का उपाय है। महादेव से अपनी मनोकामना मंगवाने का, वरदान पाने का बहुत बड़ा उपाय, जो कि पूज्य गुरुदेव हर कथा में बताते हैं। और अभी जो कथा हुई थी दिसंबर में श्री विट्ठल शिव महापुराण कथा, वहाँ भी उन्होंने बताया था। आपको इस उपाय में चाहिए क्या क्या? 1 लोटा जल चाहिए और जो कि तांबे के लोटे में होना चाहिए, जो कि आपको अपने घर से लेके जाना है, ठीक। 1 लोटा जल आपने ले लिया, उसके साथ आपको 11 हरे मूंग चाहिए, ठीक ना। 11 हरे मूंग भी आपने ले लिए। हरे मूंग के साथ आपको उसी लोटे में डाल लेना है और पहुंच जाना है शिव मंदिर। फिर आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना मुख कर लेना है, ठीक। आपने कर लिया। अब आपको महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको जल अर्पित कर देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं धन प्राप्ति के बहुत बड़ा उपाय है, जो कोई भी व्यक्ति उपाय करता है सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।